वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है शेख रशीद साहब से। वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, लेकिन सिर्फ रेलवे लगाना उनके साथ ज़्यादती होगी, इसलिए वो ऑलराउंडर हैं और आज वो खेल रहे हैं। विकेट से बाहर निकल के खेलने के लिए आज तैयार नहीं है, मूड में नज़र नहीं आ रहे। शेख साहब, आपने कहा अभी आपने सौदा लोगों का बेचा, दुकानें नहीं थीं। आपको किस पे है कि आपने गलत किया? नवाज़ शरीफ साहब को बना दिया, परवेज़ मुशर्रफ साहब की आप लड़ाई लड़ते रहे, उनका नैरेटिव आगे बयान करते रहे। परवेज़ मुशर्रफ तो लड़ाया ही मुझे मिला था, लेकिन अब परवेज़ मुशर्रफ को तो लाने वाला मैं नहीं था, नवाज़ शरीफ था। और परवेज़ मुशर्रफ से तो मेरी पहली मुलाकात इलेक्शन 2 सीटें मैंने जीती। जीतने के बाद हल्फ हो रहा था जब, तो मैंने जनरल नदीम को कहा कि मैंने मुशर्रफ साहब से मिलना है, यानी ये तय हो गया कि मैं वज़ीर हो रहा हूँ, वज़ीर इत्तलात। उन्होंने कहा, मैंने फ़र्स्ट टाइम उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि CNN में मैंने आपका इंटरव्यू देखा और मैंने कहा कि नहीं, आप जवाब दे सकते हो अंग्रेज़ी में भी। मैं एक हमारा ये तासर होता है ना कि हम उर्दू मीडियम के लोग हैं। और नवाज़ शरीफ पे मैंने मेहनत की, और मेहनत इसलिए की कि नवाज़ शरीफ ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद शुरू की, और नवाज़ शरीफ से ख़्याल था कि भाई ये बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बेहतरियाँ ज़रूर की, लेकिन किसी हालात में भी हम आम लोगों की ज़िंदगी बदलने का, जो उस वक्त भी चीनी के ख़िलाफ़ थे एक केस, उस वक्त भी ये लोग बैंकों से कर्जे ले। नवाज़ शरीफ साहब की बात हुई, नवाज़ शरीफ साहब को बनाया इस्टेब्लिशमेंट ने, सबको इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। फिर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने ना बनाया। जिस तरह 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बन गए वज़ीर आज़म, इस्टेब्लिशमेंट ने बंदा नहीं पहचान सके। ये जो लड़ाई हुई 2 दफ़ा हुई, 1 दफ़ा भी नहीं हुई, 2 दफ़ा लड़ाई हुई, बल्कि 3 दफ़ा हुई। गुलाम इसहाक़ खान साहब के साथ भी हुई, आर्मी चीफ के साथ भी हुई, चीफ जस्टिस के साथ भी हुई। ये किसका फॉल्ट था? मेरा ख्याल है फ़ौजी बज़ाहिर चालाक नज़र आते हैं, अंदर से सादे होते हैं। इनको सियासतदान जो है वो गोली दे देते हैं। मेरा ये ज़ाती राय है कि फ़ौजी जितने नज़र आते हैं कि भाई स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन सियासतदान बड़ा गहरा होता है। मैं उस वक्त नवाज़ शरीफ के साथ ही था जब डॉर्चेस्टर होटल के नीचे ये गाड़ियों का इंतखाब कर रहे थे, तो इसने कहा जी कि अब्बा जी का फ़ोन आया कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की मिनिस्ट्री है, तो वापस जाना है। तो फिर एयर मार्शल के पास जाना था उनसे अलविदाई मसला करने के लिए। बज़ाहिर इनके चेहरे शेरे तो बड़ी सादे थे, लेकिन अंदर से ये पक्के बिजनेसमैन थे। और फ़ौज जो है वो सोचती रहती है, हर वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचती है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसने फिर रास्ते भी रखे होते हैं। जब वो देखते हैं कि एक रास्ता बंद हो गया, फिर दूसरा रास्ता खुल, बार बार उन्हीं लोगों को क्यों आजमाते हैं? तो बंदा निकल ही नहीं रहा। असल मसला ये है कि नया कोई पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा नहीं है। देखें ना, 34 साल वज़ीर आज़म दुनिया में आ गए, हम 70 साल सियासतदान बैठे हुए हैं जी, और एक ही साल पता लगेगा कि झाड़ू फिर गया है, फारग हो गए हैं सारे। फिर इनकी औलादों पे हमने आसें लगाई बैठी हैं, जो कि नालायक हैं, नकम्मे हैं, जिनकी वजह से इनको ये दिन पे देखने पड़े हैं, या जिनके पास एसेट्स आएंगे या दौलत आएगी। एक पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान के पास बड़ी दौलत होना भी बड़ी ज़रूरी है, या उसकी अट्रैक्शन चंदे के लिए इतनी हो कि उसको करोड़ों रुपया, मैं लाखों नहीं कह रहा, करोड़ों और अरबों रुपया उसको चंदा मिल सके। और क्योंकि पाकिस्तान का वोटर भी समझता है कि सियासतदान फंसता इलेक्शन के दिनों में ही है, सो इसको निचोड़ दो जितना निचोड़ना है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक अच्छी फसल क्यों नहीं तैयार कर सकी, साफ़ सुथरी फसल? तो मुश्किल काम तो नहीं है। सारी कोशिशें की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। देखो ना, उन्होंने खुद आके भी देखा, उन्होंने सपोर्ट करके भी देखा, उन्होंने मामलात को आगे ले जा के भी देखा, और उन्होंने मामलात को मझधार में भी ला के देखा। बिल आखिर किसी न किसी रंग में उनको फैसले खुद ही करने पड़े, अक्सरियत से खुद ही करने पड़े। अगली फसल कौन सी होगी? अभी तो मेरा ख्याल है बेस्ट चॉइस इमरान खान ही है, एंड दे आर विद इमरान खान। जब अगली का वक्त आएगा फिर इस पर बात। ये जो बातें आ रही हैं फिर दोबारा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ को टेलीफोन कॉल गई, वो वापस आ गए, फंस गए। ये टेलीफोन कॉल की तो स्टोरी आपने चलाई है। हाँ जी, माफ़ करना, शहबाज शरीफ जो कह रहा है अभी 2 सहाफ़ियों में,
देखें, शहबाज शरीफ जो है वो अपनी ज़िंदगी के मेरे ख्याल में सख्त क्राइसिस में, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम पड़ चुका है, या वॉच लिस्ट में है, वॉच लिस्ट में उसका नाम पड़ चुका है, ECL में चला जाएगा वो। अब वो टार्जन इसलिए बन रहा है कि मैं यहीं जीऊँगा यहीं मरूंगा, क्योंकि उसे पता शायद मुझे बाहर जाने नहीं देना। इनका जो गेस वर्क है, जो एनालिसिस है, मेरे ख्याल में इस पार्टी को खाकान अब्बासी ने लीड करना है। नवाज शरीफ भी यही चाहता है, मरियम भी यही चाहती है, और शहबाज शरीफ ये नहीं चाहता, और वो भी वही चाहते हैं। इस पे मैं कोई नो कमेंट्स। अगर आपके पास खबर है तो आप मैदान में रख दें, मेरे पास खबर नहीं है। तो काम तो उन्हीं पे ही हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर आपके पास सही खबर होगी। हाँ जी, काम उन्हीं पे नहीं हो तो रहा लुट मार का की करना है। तो फिर वही बात, वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वही बात इसीलिए पूछी कि क्या कोई नए कोई चेहरे नो देखे ना, जब वो कोई ऐसी जो एक शिक लगाई कि BA पास हो, फलां हो, ताकि ये रास्ता रुके इन लोगों का, नहीं रुक सका। अच्छा शेख साहब, ये फॉर एग्जांपल शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे ये अगेन एक दूसरे से ब्लफ नहीं हो रहा कि ठीक है जी फ़िलहाल कर लेते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ले आते हैं तो शरीफ फैमिली भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी एक इलेक्शन तक, और उसके बाद अगले इलेक्शन में आ जाएगी। जब ये पावर्स में आ जाएंगे, जैसा कि पहले भी हुआ, तो फिर वही तहस नहस ही करेंगे। फिर कौन सी गेम होती अभी भी तहस नहस है। अभी इमरान खान को लोग समझने में गलती कर रहे हैं। इमरान खान इतना आसान हैंडलिंग मैन नहीं है, वो एक मुश्किल हदफ है। हाँ, इमरान खान जो है वो सारे मामलात को समझता है। जो इमरान खान को सादा समझ रहा है ना, वो खुद बहुत बड़ा सादा आदमी है, बल्कि बेवकूफ़ है। हाँ, बेवकूफ़ है। और वो शेख साहब, वो आपने देखा जब वो किसी भी इंडिविजुअल की अपनी एक तस्वीर कशी करते हैं खान साहब, यानी उसके मुख्तलिफ पहलू, बहुत कम बंदों को मैंने देखा कि इतनी इन डेप्थ एनालिसिस उनका। मैंने किसी वजीर आज़म को इतनी मेहनत करते भी नहीं देखा बतौर प्राइम मिनिस्टर। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं उनका एक वजीर आपने तो कईयों को देखा ना, इस बुनियाद पर कह रहे हैं। इतनी मेहनत करते हुए उसको नहीं देखा। ही वांट्स चेंज, ही वांट्स के भाई लोगों की बेहतरी हो, करप्शन से आज़ादी हो। और अगर कोई ये समझ रहा है कि वो आसानी से सरेंडर करेगा तो कभी नहीं करेगा। यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने आपका जवाब वक्त से पहले दे दिया। जी हाँ, मैं ये ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर होगा। देखें, नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, ये सारे, देखिए उन सब की कमज़ोरी थी, वो करप्ट आदमी थे। इस पे करप्शन का कोई दाग नहीं। तो इस ऑप्शन पे जाना चाहिए जाने वालों को? नहीं जाना चाहिए। इमरान खान के साथ खड़े रहना चाहिए और इसको सपोर्ट करना। मेरा शेख साहब अभी तक मेरी ज़ाती इतला है, मैं इतला की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ जो आप कहने लगे हैं उससे पहले ही, कि उधर अभी दूर दूर तक इमरान खान का कोई मुतबादल ना ज़ेर गौर है, और ना इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने की किसी मूव का कोई अदारा जो है वो हिस्सेदार। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बाज़ का हम खुद भी बड़े दुश्मन होते हैं ना। डॉन लीक्स भी तो जो है वो मरियम ही ने की ना, नवाज शरीफ ने तो नहीं की। आप ये देखें ना, शुरुआत अगर लेकिन शेख साहब आप जो है ना, वो अपनी दोस्ती भी, ताल्लुक भी खान साहब, और वो ही इज़ ए वंडरफुल मैन, नो डाउट। आज दी इनके सारी मैंने किसी वज़ीर आज़म में नहीं देखी जिस तरह वो हर किस्म की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। एंड हैविंग सेड दिस, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि चोरों चक्कों के गले में रस्सा नहीं डाला जा रहा, उनको उहदों से फारिग नहीं किया जा रहा, और हम जो है ना वो जंगल में तो रह नहीं रहे, आंखें बंद हों, ब्लैक लिस्टेड फर्मों को 8% नकद लेके उनको आज भी ठेके दिए जा रहे, किसी को ना अल्लाह ताला का तो खौफ है ही नहीं। देखें, अगर इमरान खान को ये पता लगे कि यहाँ करप्शन है, वो नहीं छोड़ता, बाद में अदालतें छोड़ दें तो मैं इस पर अभी मुतमिन नहीं हूँ साहब। मैं यानी मैं साफ कह रहा हूँ, आपके मुंह पर कह रहा हूँ और सारी दुनिया सुन रही है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ रोपिंग और गर्दन में रस्सा डालना चोरों डाकों का, योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी पुअर। शेख साहब, आपकी मुलाकात होती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, 2 साल की कारकर्दगी आपके सामने, तो आप उनको क्या क्या हिदायत देंगे, क्या क्या एडवाइस मैं तो करेंगे? बड़ा शार्ट सा मिलता हूँ हमेशा से। नहीं, अगर आपकी मुलाकात हो कि जनाब वो आपको बुलाते हैं कि आए ज़रा बताएं 2 साल हो गए हैं, सबसे पहले तो मीडिया से सुलह सफाई होनी चाहिए। उनकी पेमेंट करवा नहीं देते तो करवाइए, पेमेंटें क्लियर होनी चाहिए।
सेकेंडली, गरीब आदमी को रोज़गार के रास्ते खुलने चाहिए। थर्डली, हमारी हाउसिंग स्कीम जो है उसको आगे निकलना चाहिए। फोर्थली, कारोबारी तबका हमसे नाला है, इसको भी हमने साथ लेके चलना है। फिफ्थली, हमारे रिलीजियस लोग भी हमसे इस कोरोना में थोड़े से नाराज़ हुए हैं और फ़िरका बंदी की तरफ हम ज़्यादा चले गए हैं, इसको भी ठीक करना है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।